तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो बटे वाली संख्या है और इसमें गुणा, भाग, ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम बोडमास के नियम पर बैठाएंगे और उसके बोडमास के जो नियम है उसके मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं बोडमास क्या होता है। बोडमास देखिए, बी ओ डी एम ए एस, इन 6 वर्ड से मिलकर बनी एक मैथ का नियम है। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसे हम रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये होता है बड़ी ब्रैकेट। यहाँ रेखिक ब्रैकेट इस प्रकार से होता है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। छोटी ये रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में का कहते हैं और का सीधा सा मतलब गुना होता है, राइट। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। आपको सवाल में का भी प्रयोग किया हुआ होगा और का सीधा मतलब होता है जहाँ का रहेगा वहाँ हम गुणा का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, और भाग का सिंबल आपको पता होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आपको ऐसे समझना है कि एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में हम गुना कहते हैं। चौथा हमारा, पांचवा आता है हमारा एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं, सॉरी जोड़ होगा तो जिसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में घटाव या सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यही बोर्डमास का रूल है। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, ब्रैकेट आया, उसके बाद ऑफ आया, उसके बाद डिवीजन आया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ आया और सबसे लास्ट में घटाव आया। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया गया है, दिया गया है गुणा, यहाँ पर दिया गया है भाग और यहाँ है ब्रैकेट। देखिए इस पर यहाँ पर जो है ये घातांक का नियम भी लागू होगा और उसके बाद बोर्डमास का नियम भी लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया 3/5 पर पावर -2। तो हम लिख लेते हैं 3/5 पर पावर -2, गुणा के निशान के बाद है 3/5 पर पावर 4। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया, राइट। डिवाइडेड के निशान के बाद 9/5 और इस पे पावर 2 लगा दिया गया है, राइट। अब हमें ये रूल पता है कि ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले होगा। इस सवाल में सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में भी किसका क्रिया करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर यहाँ पर बोर्डमास का रूल भी अब हमें समझना होगा कि 3/5 पर पावर -2 गुना का निशान है 3/5 पर पावर 4। तो बोर्डमास का रूल क्या होता है समझिए। यहाँ पर ये बोर्डमास का रूल तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब हम घातांक का नियम समझेंगे कि a पर पावर n गुना a पर पावर m। ठीक है, तो ये हो जाता है a पर पावर n प्लस m, यानी कि दोनों जगह अगर बेस समान है तो ये घातें क्या होगा, जुट जाएंगी, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर भी 3/5, लेकिन ये माइनस में है, कोई बात नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3/5, सॉरी 3/5 और बेस समान है तो घातें जुट जाएंगी। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4, राइट। तो अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा यहाँ पर और ये इसको हम ब्रैकेट में अभी बंद कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ डिवाइड 9/5
5। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सवाल 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 3/5 पर पावर क्या है, -2 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 पर पावर -2 + 4 क्या होगा, 2। उसके बाद ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट खुल गई। अब यहाँ डिवाइड के निशान के बाद है 9/5 पर पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर भी पावर 2 है और 5 पर भी पावर 2 है, तो डिवाइडेड का निशान है। तो देखिए यहाँ पावर समान है, तो क्या होगा, यहाँ दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि a पर पावर n गुना b पर पावर m, यानी पावर पावर समान रहना चाहिए। a पर पावर m गुना b पर पावर n। पावर अगर समान रहता है तो हम इसको लिखते हैं a गुना b पर पावर m, यानी a और b दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निशान किसका है, भाग का। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुना में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम 3/5 पर पावर 2 भागे गुना, इसको गुना में चेंज करेंगे, भाग को हम गुना में चेंज करेंगे, तो ये 5 बटा हो जाएगा 9। पावर है तो पावर रहेगा, राइट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो अब क्या हो गया, पावर समान हो गया। तो ये इसको अगर हम a कह दें और इसको b कह दें तो क्या होगा, ये 3/5 गुना 5/9। पावर दोनों जगह समान है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस पर पावर हो जाएगा 2, राइट। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 5 से कट जाएगा एक बार में। ये हमारा हो गया 1/3 का पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/9, राइट आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1/2, इस पर पावर है -3, इसे बीच में माइनस का निशान दिया गया है। 1/3 पर पावर है -3 और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के साथ बाहर में डिवाइडेड का निशान और 1/4 के बाद पावर है -3, राइट। चलिए इसे भी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक और बातें ध्यान रखनी है कि ये पावर जब माइनस में रहता है तो हम इसको माइनस हटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या, कि अंश को हर और हर को अंश। तो इसको लिखेंगे हम 2/1, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, आपको इस बात की ध्यान रखनी है। अब इसको हम लिख लेंगे 3/1, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में, राइट। अब ये ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं। डिवाइडेड के निशान के बाद 1/4, तो इसको हम नहीं तोड़ रहे हैं अभी, छोड़ रहे हैं ज्यों का त्यों। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3/1 पर कितना ही पावर रहता है, तो एक ही उसका वैल्यू होता है, माइनस फिर होगा 3 पर पावर 3 का वैल्यू 3 पर पावर 3/1, राइट। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट को हम खोल दिए हैं, बड़ी ब्रैकेट को, और ये हो जाएगा डिवाइडेड। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 पर पावर 3, ये 4/1, इस पर पावर 4 पर भी पावर 3 होगा और 1 पर भी पावर 3। अगर 1 पर पावर हम 3 देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। तो 2 को 3 बार अगर गुना करेंगे आप, 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी तरह से बटे में 1, इसी तरह से यहाँ माइनस है, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे आप 3 को 3 बार गुना, तो ये होगा 27/1। डिवाइडेड के निशान के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 को 3 बार करेंगे, 4 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64/1। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 - 27, अभी 27 डिवाइड, एक नया चीज़ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, 64, राइट। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, हमने यहाँ पर क्या गलती की है कि हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया था यहाँ पर, जो कि हमें नहीं करना था ऐसा। यहाँ पर ब्रैकेट हम नहीं खोलेंगे। अगर यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये फिर पहले, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट अगर नहीं रहेगा तो 27 और 64 का क्रिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगी उसका क्रिया हम लोग पहले करेंगे, राइट। तो अब क्या हो जाएगा,
ये होगा +7 +8 और -27, तो ये हमारा हो जाएगा 19। 19 डिवाइडेड बाय 64, राइट। 19 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 64 होगा। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 19 बटे में 64, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 19 गुना 1/64, और 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19, और 64 तो नीचे में है ही। तो हमारा आंसर क्या आया, 19/64। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।